गेहूँ वगैरह रखे थे अंदर, जिसे मतलब उसमें कीड़ा नहीं लगता है उसमें, तो हम लोगों ने उसमें वो सब गेहूँ खराब हो गए और कुछ खराब हो गया और परचून जितना भी सामान था हमारा वो सब समाप्त हो गया। नहीं लिखा पढ़ी कर लगे, अभी तक खाते नहीं में कुछ पैसा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। ये तस्वीरें हैं बाढ़ बारिश के बाद बदहाली और बर्बादी की, जो ग्राम खिटौरा जिला मुरैना की है, जहां पर ठीक 1 महीने पहले क्वारी नदी के उफान से पूरा गांव जलमग्न हो गया था। जब जल सैलाब आया तब रात थी, लेकिन जब ग्रामीणों ने सुबह का नजारा देखा तो सब कुछ इस तरह था। इस सैलाब ने तमाम घर तबाह किए, किसी का घर में रखा सामान खराब हो गया, किसी की दुकान पर पेड़ गिर पड़ा, किसी के पशुओं का चारा सड़ गया। बाढ़ ने ऐसी पीड़ा छोड़ी जो मिटाए नहीं मिट रही और भुलाए नहीं भूली जा रही। गांव के जिस घर में जाओ वहां टूटी फूटी चटकी दरार वाली दीवारें आपको मिल ही जाएंगी। लोगों की फसलें बर्बाद हुई और जीवन तबाह हो गया। गांव के ही रहने वाले जयसिंह के 11 बीघा खेतों में तिल बोया गया था, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। 11 बीघा में लगभग खेती फसल जो थी पूरी खत्म हो चुकी है। जयसिंह इन खेतों के मालिक हैं। जयसिंह जी, कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान कम से कम इसमें तिली होती थी, कम से कम तिली होती थी, 20 कुंटल तिली होती थी। लगभग कितने रुपए की जाती? 2 लाख की। और आपकी लागत कितनी थी लगभग? लागत हमारी लग गई इसमें 20,000 रुपए। 20-1,000 रुपए लग गए और पूरा नुकसान हो चुका। पूरा नुकसान। पटवारी मुआवजा वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं लिखा पढ़ी कर लगे, अभी तक खाते नहीं में कुछ पैसा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। सब खाली डला हुआ? सब खाली डला है। और ये सरकारें तमाम आश्वासन दे रही हैं भोपाल से दिल्ली से, उनका क्या? झूठा आश्वासन। हम तो झूठा आश्वासन समझे, जब हमारे हाथ में आएंगे उसको समझेंगे हम। मतलब जमीन पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवाई दावे हैं, बस कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं, ये देखिए तिली के पेड़ लगे हुए हैं, ये अवशेष बचे हुए हैं कुछ एक आध। ये पूरे 11 बीघा खेत के अंदर तिली के पेड़ लगे हुए थे और ये सारी की सारी तिली नष्ट हो चुकी है, तबाह हो चुकी है पूरे खेत। ये जबकि बहुत ऊंचाई पर है। ये अगर इसकी रोड से हम ऊंचाई देखें तो लगभग 1 मंजिल से ज्यादा ऊंचाई होगी। अगर हम मकान के हिसाब से इसकी ऊंचाई का आकलन करें तो ये पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, सब नष्ट हो चुका है। यहाँ से लेके आप दूर दूर तक जहां तक देखेंगे ये 11 बीघा से ज्यादा खेत है और पूरे गाँव के खेत है। और इन सभी खेतों में इतना पानी भर चुका था कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जो घरों में भंडारण भरा हुआ था जो अनाज का, वो सड़ चुका है। और ऊपर से तमाम यहाँ पर आपदाएं आ रही हैं, कभी कोई कीड़ा खा जाता है, कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ये मौजूदा स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है ग्राम खिटौरा की। गांव में ही किराने की दुकान चलाने वाले रणबीर सिकरवार की दुकान में राशन बारिश के पानी से सड़ गया और साथ ही दुकान पर पेड़ गिरने से दुकान में दरार आ गई। चांस हम सुबह जैसे शाम को दुकान बंद करेंगे, जब थोड़ी सी दूर थी नदी तो हमने सोचा कि नहीं यहीं रुक जाएगी। जब हम रात 9-10 बजे आए तो हमारी दुकान पानी में डूब चुकी थी, तो पेड़ पे टूट के हमारी दुकान पे गिरा, उस दीवार खत्म और पट्टियाँ टूट गई उसकी। उसके बाद में हमारे उसमें भरा था, उसमें गेहूँ वगैरह रखे थे अंदर, जिसे मतलब उसमें कीड़ा नहीं लगता है उसमें, तो हम लोगों ने उसमें वो सब गेहूँ खराब हो गए और कुछ खराब हो गया और परचून जितना भी सामान था हमारा वो सब समाप्त हो गया। लगभग कितने हजार रुपए का नुकसान? लगभग करीबन 65,000 रुपए। ये इतना नुकसान हो गया और कोई सरकारी लाभ? नहीं, कोई सरकारी यहाँ पे कोई देखने के लिए भी एक आध दिन पटवारी वगैरह पे थे, आश्वासन दे गए, लेकिन आना जाना कुछ नहीं है। तो गाँव में किसी को कुछ नहीं मिला, केवल कई कहते हैं अभी आपको मिलेंगे 80 आदमी को गेहूँ मिले। हमारी सब पूरा बैठक ले गई है। अब इससे परचूनों के सामान के अलावा भी काफी भी नुकसान हुआ है, जो आपके सामने देखें। ये देखिए यहाँ पर बाढ़ के निशान आज भी मौजूद हैं। ये पूरी जब इसमें भूस भरा हुआ था तब इसमें बारिश का पानी आया है और इस बारिश के पानी के कारण लगभग 4-15 दिन जितना दिन ये पानी रहा, उस पानी के कारण ये पूरा भूस खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, सड़ चुका है। और इस सड़न के कारण, गलन के कारण तमाम कीड़े यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और इस गांव में तमाम लोगों को मच्छर बहुत पैदा हो गया, रोगों को उत्पन्न कर रहे हैं। तमाम लोगों को आए दिन ये शिकायत हो रही है, कभी उनको कोई कीड़ा खा गया या कोई मच्छर पैदा हो चुके हैं। और ये पूरी इनकी दुकान है, जिस दुकान के पीछे एक पेड़ गिरा है और पेड़ के कारण भी इनका एक दुकान का एक हिस्सा टूट चुका है। इन भाई साहब का घर में बना शौचालय पूरा का पूरा बाढ़ के सैलाब में बह गया। अब इन्होंने फिर से बनवाया है
और पैसे खर्च किए हैं। ये बिल्कुल बाढ़ में बिल्कुल खत्म हो गया था, मैंने दोबारा से इसको बनवाया है। पुनः निर्माण करवाया। हाँ, दोबारा। लगभग कितना नुकसान हुआ? कम से कम ये 30-32 हज़ार रुपये लग गए सर मेरे। और पहले का कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा पूरा नदी में खत्म हो गया। तो ये आपने नया कब बनवाया है ये लगभग? अभी 2 दिन हुए हैं इसको बनवाए तो हुए। ये अभी ये देखिए नया शौचालय बना है, चालू भी नहीं करवाया, ये बता रहे हैं खुद। चालू भी नहीं करा। ये चालू 1-2 दिन के अंदर ये चालू होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि बाढ़ का कहर कितना बरपा था कि यहाँ पर पक्के से पक्के मकान, चाहे किसी का कच्चा मकान, चाहे खेती फसल कुछ भी हो, सबका नुकसान हुआ है। लेकिन मुआवजा के नाम पर सिर्फ ठेंगा है सरकार की तरफ से। लोगों की फसलें बर्बाद हुई, मकान क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन मुआवजे के नाम पर सिर्फ सरकार ने सर्वे करवाया, लेकिन अभी तक मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं मिला।